हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 में हमारी जो इंग्लिश रीडर बुक है उसका लेसन 13 देखने चल रहे हैं। लेसन 13 है द एडोरेबल मदर। तो ये एक लेसन है जिसमें बच्चा अपनी माँ से क्या सीखता है, माँ को कितना प्यार करता है, इसके बारे में बताया गया है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसकी रोशनी है, उसका सहारा है, उसकी देखभाल करने वाली है, वही उसकी शिक्षिका है, वही उसको जीवन के ज्ञान दे रही है। तो भगवान से वो शुक्रिया अदा करता है बच्चा कि आपने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है अपनी एक माँ के रूप में। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ द पोएम ऑल अबाउट। तो ये पोएम किसके बारे में है? आंसर क्या होगा? द पोएम इज़ ऑल अबाउट द मदर्स सेल्फलेस लव एंड डिवोशन फॉर हर चाइल्ड। तो यह पोएम है एक माँ के स्वार्थ रहित प्यार और उसके समर्पण के लिए जो उसके बच्चे के लिए उसके अंदर होता है। फिर अगला प्रश्न है, व्हाट मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योर मदर। क्या चीज़ ऐसी है जो आपको अपनी माँ पर गर्व करने के लिए कहता है? तो देखते हैं। द वे शी टीचेज मी लाइफ लेसन्स, जिस तरह से वो हमें जीवन के पाठ सिखाती है। लाइफ लेसन्स मतलब हो गया कि जैसे क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया लाइफ लेसन्स। द वे शी टीचेज मी लाइफ लेसन्स, टेक केयर ऑफ़ मी, मेरा ध्यान रखती है, लव्स मी, मुझे प्यार करती है, एंड बिकम्स माई बेस्ट फ्रेंड, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है, एंड गाइड, और मुझे सही गलत का रास्ता दिखाती है, मेक्स मी फील प्राउड ऑफ माई मदर, ये मुझे हमेशा ही प्राउड फील कराता है। मैं हमेशा गर्व महसूस करता हूँ कि मेरी माँ मेरी सब कुछ है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अ मदर डज फॉर अ चाइल्ड। वो क्या चीज़ें हैं जो माँ अपने बच्चों के लिए करती है? द मदर नेवर लेट्स एनी ट्रबल कम टू हर चाइल्ड। माँ किसी भी मुसीबत को अपने बच्चे के पास तक नहीं पहुँचने देना चाहती। शी टेक्स केयर ऑफ़ हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे का ध्यान रखती है। एंड ऑल्सो टीचेस व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, और वो उसे ज्ञान देती है कि जीवन में क्या सही है, क्या गलत है। एज अ फ्रेंड शी इज़ ऑलवेज देयर टू लिसन एंड एडवाइज हर चाइल्ड, और एक दोस्त की तरह वो अपने बच्चे के साथ हमेशा खड़ी रहती है कि उसे बताने के लिए कि उसे जीवन में आगे क्या करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, वाई डज द चाइल्ड इन द पोएम फील ब्लेस्ड। बच्चा क्यों खुद को ऐसा महसूस करता है कि वो ब्लेस्ड है, उसे भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है? तो आंसर क्या होगा? द चाइल्ड इन द पोएम फील्स ब्लेस्ड बिकॉज ही बिलीव्स दैट हिज मदर इज़ अ गिफ्ट सेंट फ्रॉम गॉड। तो मतलब बच्चा खुद को ब्लेस्ड महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ जो है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है जो उसे भगवान ने दिया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब झूठ। तो आपको देखना है क्या सेंटेंस सही है, क्या गलत है। पहला क्या है, माई मदर टेक्स केयर ऑफ़ मी, मेरी माँ मेरा ध्यान रखती है। तो ये ट्रू है, इसके सामने टी लिखेंगे। मदर डजेंट टीच अ चाइल्ड अबाउट राइट और रॉन्ग, तो ये फॉल्स है। मदर टीचेस हर चाइल्ड राइट और रॉन्ग, तो मदर तो बताती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये फॉल्स है। द चाइल्ड इज़ फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव हिज मदर, एक बच्चा जो है वो हमेशा ब्लेस्ड फील करता है कि उसे माँ मिली है, तो ये ट्रू है। फिर है, माई मदर इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो ये भी ट्रू है। तो ये सारे हो गए। फिर इसके बाद आपको दिया गया था एक पैरा दिया गया था इस पोएम का, जिसे आपको कंप्लीट करना था। तो चलिए देखते हैं, इसको आपको याद भी करना है। यू आर द वन हु टॉट मी लाइफ, तुम वो हो जिसने मुझे जीवन की सीख दी है, लाइफ लेसन्स दिए हैं। हाउ नॉट टू फाइट एंड व्हाट इज़ राइट, किस तरह किसी से नहीं लड़ना है और क्या जीवन में सही है। यू आर द वर्ड्स इनसाइड माई सॉन्ग, अगर मैं कोई गीत बनाता हूँ तो मेरे शब्द तुम ही हो। यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ, माई मॉम, तुम मेरा प्रेम हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी माँ हो। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये 4 लाइनें याद करने के लिए दिया गया है, आपको याद कर लेना चाहिए। अगले चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे। चलते हैं।